क्लास हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कोई नेविगेशन मेनू को हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किसी वेबसाइट में जब जाते होंगे तो वहाँ पे आपको ऊपर में हेडर पार्ट में जो किसी भी वेब ब्राउजर के हेडर पार्ट होता है, वहाँ पे आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट देखिएगा आप लोग, वैसे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हेडर पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेनू टाइप का तो दिख रहा है, मैप है, जीमेल है। तो इस तरीका का हम कैसे किसी ई कॉमर्स साइट का या फिर बोल सकते हैं किसी भी नॉर्मल ब्राउजर का पे हम किसी वेबसाइट को रन कराते हैं तो उसको मतलब कैसे हम वहाँ पे नेविगेशन मेनू बना सकते हैं, चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, ठीक है। तो सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग देंगे यहाँ पे नेम देंगे नेविगेशन बार .html, ठीक है। इसको चूज कर रहे हैं हम डेस्कटॉप को, लोकेशन दे रहे हैं डेस्कटॉप को, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। फिर सेव करेंगे, ठीक है। अब सबलाइम टेक्स्ट का एक बहुत ही गजब का फीचर्स है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे HTML टाइप करेंगे तो HTML लिखते ही देखिए मेरा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ जो HTML है वो यहाँ पे नजर आ गया, देख रहे हैं ना, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे नेविगेशन मेनू, चलिए, या फिर यहाँ पे लिखते हैं नेविगेशन बार, अच्छा रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, चलिए इसको सेव कर दिए हम। अब थोड़ा सा ब्राउजर को भी साथ में लोग रन कराते हैं, ठीक है। तो जो नेविगेशन बार है यहाँ पे, 1 मिनट देखिए, टाइटल में मेरा शो कर दिया ना, जस्ट 1 मिनट वेट, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको जूम कर लेते हैं फिर से। अब यहाँ पे हम हेड पार्ट में आते, देखिए हमको चाहिए कहाँ चाहिए नेविगेशन बार, तो हेडर में चाहिए, कहाँ पे चाहिए, हेडर में चाहिए। तो एक यहाँ पे टैग यूज करेंगे जिसका नाम है हेडर टैग, क्या नाम है जी, हेडर टैग। हेडर टैग का ओपनिंग हुआ, हेडर टैग का क्या हो गया, क्लोजिंग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग नेविगेशन बार चाहिए तो हम लोग एक क्लास बनाते हैं जो कि नैब नाम का, किस नाम का बनाते हैं, नैब नाम का। नैब नाम का एक टैग लेंगे, इसके अंदर हम लोग एक क्लास बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग इसके अंदर एक 1 मिनट क्या बनाएंगे हम लोग, क्लास बनाएंगे। और क्लास का नाम क्या चीज देंगे हम लोग यहाँ पे, नेव बार, ठीक है, इट्स ओके। अब इसको क्या करेंगे, इंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक यूएल टैग का यूज करेंगे। अब आप पिएगा यूएल टैग का क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हम एक अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे हम लोग लिस्ट का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टैग लेंगे जिसका नाम है यूएल टैग, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो यूएल टैग के अंदर हम लोग क्या क्या चाहिए, तो जैसे पहले बोल सकते हैं कि हमको एल चाहिए, एक लिस्ट टैग चाहिए। अब लिस्ट टैग के अंदर में हमको क्या यूज करना है, एक एंकर टैग यूज करना है, क्या यूज करना है हमको, एक एंकर टैग को यूज करना है। थोड़ा गैप दे करके लिखिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंकर टैग लेंगे, जैसे एंकर टैग यहाँ ए दिख रहा है, इसको इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लोग हैश देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हैश देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमको सबसे पहले क्या चाहिए, होम चाहिए, तो होम लिख दिए। अब देखो हम लोग करने वाले क्या है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग कॉपी कर लेंगे। देखो कॉपी करने के बाद हमको क्या चाहिए, होम चाहिए, अबाउट चाहिए, सर्विस चाहिए, कॉन्टेक्ट अस चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जितना बार चाहिए उतना बार पेस्ट कर लीजिए। यही विजुअल स्टूडियो कोऑर्डिनेटर के अंदर अगर करते हैं ना, आप लोग को समझाने के लिए, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, तो वहाँ पे एक बेनिफिट होता है, li/4 इक्वल टू कर दे तो 4/li खुद लिख के हमको मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन सबलाइम से मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो होम के अंदर आने के बाद यहाँ पे भी जो हम लोग लिखने वाले हैं, अबाउट, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, अबाउट, ठीक है। अबाउट हो गया, इसके बाद हमको क्या देना है, सर्विसेज, क्या देना है हमको, सर्विसेज। देखो एकदम नॉर्मल टाइप भी कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं चाहिए, सर्विसेज। अब इसके बाद देना हमको कॉन्टेक्ट अस, क्या देना हमको, कॉन्टेक्ट अस, हो गया। इसको सेव कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ आने के बाद इतना जब मेरा कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग करने वाले क्या, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। चलिए इसको सेव कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखिए जैसे मेरे पास ब्राउजर है, देखिए अभी देखने में अच्छा आपको नहीं लग रहा है, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टेक्ट अस, इसको सारा फ्लोटिंग करके देंगे, ऐसे करके एरो में ला देंगे, जैसे ऊपर का साइड दिख रहा है ना, वैसे ही हमको यहाँ पे नेविगेशन मेनू बनाना है। और ए साइड, राइट साइड में आपका सर्च का ऑप्शन दिख रहा है ना, ऐसे ही हम लोग क्रिएट करने वाले, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे अभी देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक डिव टैग लेंगे, ठीक है। और डिव टैग के आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग जी, एक क्लास बनाएंगे, किस नाम का, सर्च नाम का, किस नाम का हम लोग क्लास बनाएंगे यहाँ पे,
सर्च नाम का क्लास बना देंगे, ठीक है। और इस क्लास के अंदर हम लोग इनपुट टैग का यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनपुट टैग के में क्या करेंगे हम लोग, सर्च करवाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देंगे इनपुट, यूजर्स हमको सर्च करवाना है ना, इनपुट टाइप में यहाँ पे दे देंगे हम टेक्स्ट। कोई भी अगर यूजर सर्च करेगा तो क्या चीज़ सर्च करेगा, टेक्स्ट को सर्च करेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इसको भी हम लोग दे देंगे टेक्स्ट। अब यहाँ पे आने के बाद हो गया मेरा, क्या चीज़ करेंगे, आईडी देना है। तो आईडी में क्या है मेरा, एक आईडी बना रहे हैं, वो आईडी क्या चीज़ देंगे हम, टेक्स्ट का देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आईडी में सॉरी टेक्स्ट नहीं देंगे, सर्च देंगे, क्योंकि क्लास किसका बनाया है, सर्च नाम का, ठीक है ना। सर्च हो गया। इसके बाद प्लेस होल्डर में आएंगे। मान लीजिए किसी वेबसाइट का नाम अगर देते हैं तो वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे सर्च में शो करना चाहिए, क्या चीज़ शो करना चाहिए, सर्च दिस वेबसाइट। आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट के कंटेंट को सर्च कर सकते हो। आपको जो यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन लेना वो चीज़ को आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हम दे दिए सर्च दिस वेबसाइट। कोई इशू नहीं होना चाहिए, इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप बिल्कुल आप हमें क्या कर सकते हो, कमेंट में आकर के पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू। अब इसको थोड़ा सा चेकआउट कर ले रहे हैं कैसा मेरा दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए इतना दिख गया। अब इसको क्या करें, एक एक करके हमको फ्लॉट करना है। तो फ्लॉट किसके जरिए हम लोग करेंगे, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी फ्लॉटिंग करेंगे तो हम लोग CSS के सहारे करेंगे। किसके सहारे करेंगे हम लोग, CSS के सहारे करेंगे। और CSS में किसका हम लोग यूज करने वाले हैं, तो इनलाइन CSS का। किसका यूज करने वाले हैं हम लोग, इनलाइन CSS का, इंटरनल CSS का नहीं। इसके अंदर अगर CSS अप्लाई करते तो इंटरनल होता, और जब हेड पार्ट के अंदर हम लोग यूज करते थे इंटरनल CSS, और जब एक एक्स्ट्रा पेज बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग CSS का यूज करते थे एक्सटर्नल CSS। अब एक्सटर्नल CSS को हम लोग यूज करने के लिए यहाँ पे लिंक करते हैं पेज को, ठीक है ना, लिंक टैग के सहारे। लेकिन हम इसके अंदर ही क्या कर रहे हैं, स्टाइल का यूज कर रहे हैं। 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है। स्टाइल हो गया। अब इसके अंदर आते हैं, देखिए ये 1 बाई 1 करके हम लोग कॉल करने वाले हैं, ठीक है। क्लास कैसे क्रिएट होगा, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला क्लास क्या चीज का नाम का बनाए हम लोग, नेव बार। तो नेविगेशन बार को जब बनाए हैं तो यहाँ पे लिख देंगे नेव बार, ठीक है। इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग, ठीक है। एक क्लास हुआ। अब यहाँ पे हमको देना है बैकग्राउंड कलर। क्या देना है हमको, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में हम क्या दे देंगे, ब्लैक। क्या दे देंगे हम लोग, ब्लैक दे देंगे। देखो आसानी समझाने का प्रयास करें, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना। और ज़्यादा कोई मैं फास्टली वर्क भी नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, जितना बेटर समझिएगा उतना आपके लिए क्या है, बहुत ही अच्छी बात है। बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस इसको दे देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। तो बॉर्डर रेडियस हम कितना दे दें, 30 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको जूम आउट कर रहे हैं, 1 मिनट रुकेगा, आप लोग को और अच्छा से क्लियर समझ में आए, ताकि अभी देखिएगा, अभी मेरा साइड कुछ ऐसा दिखाई देगा। देख रहे हो बॉर्डर रेडियस मेरा नज़र आ रहा है ना अब यहाँ पे, ठीक है। तो 1 मिनट, चलिए बॉर्डर रेडियस कितना दे दिया हम, 30 पिक्सल, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस इतना दे दिए। तो अब देखो इसके अंदर हम लोग क्या किए, नेविगेशन बार के अंदर में नेविगेशन जो टैग यूज किए हैं, इसके अंदर में हम लोग क्या किए, नेविगेशन टैग के अंदर में LI को भी यूज किए हैं ना। तो जस्ट हम यहाँ पे कॉल करने वाले हैं डॉट न्यू बार LI, ठीक है। तो हम फ्लॉटिंग क्या करेंगे, जितने भी लिस्ट लिए हैं सारा का सारा लेफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फ्लॉट यहाँ पे जैसे हम लोग लेंगे, फ्लॉट का यूज करेंगे, तो फ्लॉट में क्या देंगे हम लोग, लेफ्ट दे देंगे। क्या दे देंगे हम लोग, लेफ्ट, ठीक है। इट्स ओके। तो फ्लॉट में जब लेफ्ट दे देते हैं तो अब इसको लिस्ट स्टाइल कैसा होना चाहिए लिस्ट का, उसको भी तो याद हमको केयर करना है ना। तो लिस्ट स्टाइल में हम दे दिए नन। क्या दे दिए हम लोग, नन। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, मार्जिन देंगे। क्यों, क्योंकि इसके बीच में मार्जिन तो होनी चाहिए, तो दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। तो मार्जिन हम लोग दे देते हैं, क्या चाहिए यहाँ पे, 13 पिक्सल दे दे रहे हैं, और एक और आपको दे दे रहे हैं, कितना दे दें, 20 पिक्सल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको आके थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, अभी कुछ अच्छा मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, जब LI को कॉल कर लिए, तो LI किसके अंदर था, इवेल के अंदर था, ओवरफ्लो कर रहा है ना। तो देखो जैसे यहाँ पे ये जो बॉर्डर दिए हैं इस ओवरफ्लो कर जाए, तो ओवरफ्लो को रोकने के लिए क्या करेंगे हम लोग, LI को किसके अंदर यूज किए, ईवेल के अंदर यूज किए हैं। अगर हम लोग ओवरफ्लो को क्या कर दे, ऑटोमेटिक कर दे आकर के, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ओवरफ्लो नहीं करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, न्यू बार
और यहाँ पे दे दे रहे हैं इवेल, ठीक है ना। जैसे हम लोग इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे दे दे हम ओवरफ्लो, क्या दे दे हम लोग ओवरफ्लो, ओवरफ्लो में आकर दे दे ऑटो, ठीक है। अब अगर कंट्रोल एस करें तो अब कैसा दिखाई देता है, अब चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए अब कुछ अच्छा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरफ्लो करने के बाद यहाँ पे जब इवेल टैग का यूज कर लिए, अब न्यू बार के अंदर में दिखेगा इवेल, न्यू बार के अंदर में न्यू टैग के अंदर में हम लोग एक क्लास लिए न्यू बार नाम का, ठीक है ना। ये एक एट्रीब्यूट है, ये आपका क्या है वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे क्या करेंगे, एल आई टैग के अंदर में ए टैग का भी यूज किया, तो जस्ट यहाँ पे कॉल करने वाले हैं हम लोग। कैसे कॉल करेंगे, चलिए देखते हैं। डॉट न्यू बार एल आई ए एंकर टैग, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पैडिंग देने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, पैडिंग। पैडिंग मतलब क्या होता है, जस्ट बोल सकते हो कितना देते, 3 पिक्सल, 3 पिक्सल, ठीक है। जैसे चेंज भी करेंगे आगे चल के, चलिए ना अभी समझने की कोशिश करते हैं। इसका टेक्स्ट का जो डेकोरेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इसका टेक्स्ट का डेकोरेशन हम नन कर दे रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन मेरा क्या हो गया, नन हो गया। अब इसका कलर कैसे देते हैं हम लोग, तो कलर मान लीजिए हम लोग दे देते हैं वाइट, कैसा दे रहे हैं, वाइट, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब चलिए, अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो एक सर्च नाम का हम लोग क्या किए हैं, डिव टैग के अंदर एक क्लास बनाया है जो कि सर्च का यूज किए यहाँ पे वैल्यू का, ठीक है। तो ये CSS में इसको क्या करेंगे, सर्च नाम का एक क्लास बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सर्च नाम का क्लास, ताकि इसको क्या कर सके, इसको भी हम लोग अच्छा से कर सके। तो सर्च नाम को इसको फ्लॉट किस तरफ चाहिए, देखो लेफ्ट तरफ तो हमको नहीं चाहिए, जैसे बोल सकते इस तरफ नहीं ना चाहिए हमको चाहिए राइट तरफ, किस तरफ चाहिए, राइट तरफ चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्च को राइट तरफ लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो यूज करेंगे फ्लॉट, क्या करेंगे हम लोग, फ्लॉट, फ्लॉट में आएंगे हम लोग राइट, फ्लॉट में कैसे यूज करेंगे हम लोग, राइट हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद इसको इंटर प्रेस कर दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका कलर देंगे, क्या देंगे हम लोग, इसका कलर, कलर में आने के बाद क्या देंगे हम लोग, व्हाइट, क्या देंगे हम लोग, कलर में आने के बाद जी व्हाइट। अब जैसे ही व्हाइट देते हैं तो इसके बाद जैसे इसके बीच में गैप चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग देंगे, क्या देंगे हम लोग, पैडिंग। पैडिंग होता है क्या, देखो 1 by 1 क्लास जब जैसे मेरा लेक्चर आते जाएगा वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 75 पिक्सल, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब सेव करने के बाद थोड़ा असर दिखते हैं कि दिखता मेरा कैसा है, ठीक है। देखो आ गया मेरा यहाँ पे राइट साइड में, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सर्च। तो अब एक चीज यहाँ पे देख रहे हो, नेविगेशन बार के अंदर में नेव टैग के अंदर में एक इनपुट टैग का भी यूज किए हैं ना हम लोग। चलिए इसको भी कॉल करते हैं हम लोग, डॉट नेव बार इनपुट, ठीक है, डॉट नेव बार इनपुट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, बॉर्डर देंगे। अब बॉर्डर मारने के बाद 2 पिक्सल देंगे, 1 मिनट माउस को इधर कर ले रहे हैं, जस्ट वेट। 2 पिक्सल देंगे, क्या चाहिए हमको, सॉलिड चाहिए, क्या चाहिए हमको, सॉलिड। कलर कैसा चाहिए, ब्लैक चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद फिर इसको इंटर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बॉर्डर रेडियस चाहिए, क्या चाहिए हमको, बॉर्डर रेडियस चाहिए। तो बॉर्डर रेडियस में हमको कितना चाहिए, तो मान लेते हैं जैसे यहाँ पे हमको चाहिए 14 पिक्सल, कितना चाहिए हमको, 14 पिक्सल। अब बॉर्डर रेडियस जब दे देंगे तब हमको क्या चाहिए, पैडिंग चाहिए, क्या चाहिए हमको, पैडिंग। कि इसका नेविगेशन बार में जो इनपुट टैग का यूज़ किया उसके लिए जो यहाँ पे देंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए जो पैडिंग देंगे हम लोग 3 पिक्सल, और एक और देंगे हम लोग 17 पिक्सल, वही 17 पिक्सल, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, विथ देंगे, क्या देंगे हम लोग, विथ। देखो एकदम बहुत ही ईजी वे में समझा रहे, बिगनर्स जो होंगे ना उनके लिए बहुत ईजी होगा समझना हर एक पॉइंट पे पॉइंट। और अभी कोड को जैसे मैं लिख के बता रहा हूँ, फिर उसके बाद 1 टाइम और समझा दूंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अभी बिगनर्स होंगे और प्लस में जो सीखने वाले होंगे, लर्नर होंगे, उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा मेरे इस लेक्चर को, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है भाई, और सपोर्ट कीजिएगा आप लोग हमको, ठीक है। अब इसके अंदर एक एंकर टैग दिया है, तो एंकर टैग को हम लोग क्या करेंगे, जैसे एंकर टैग के आने के बाद हम फ्लॉट करेंगे, जैसे यहाँ देखो किए है ना। अब इसको थोड़ा सा करने वाले, इस पे काम करने वाले, फ्लॉट किधर चाहिए हमको, लेफ्ट तरफ चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्ले, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले को ब्लॉक कर देंगे, क्या करेंगे हम लोग, ब्लॉक। अब जबरदस्त मजा आने वाला है, थोड़ा सा वेट कीजिए बस। अब थोड़ा कलर देना है इसको,
कलर में जैसे ये दे दे रहे हैं कलर F2 ठीक है। अब ये भी कलर है ठीक है। अब इसके बाद चाहे तो चेंज कर सकते हैं, चेंज करेंगे हम लोग ठीक है ना। अब टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन में आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको सेंटर कर देंगे ठीक है। टेक्स्ट लाइन में जब सेंटर कर दिए तो अब इसके बाद क्या करना है हमको पैडिंग देना है। फिर से हम लोग पैडिंग यहाँ पे दे देंगे जैसे दे सकते हैं 14 पिक्सल 14 पिक्सल और फिर दे देंगे और यहाँ पे 16 पिक्सल। बहुत मस्त आएगा दिखने में, उम्मीद है। अब इसका टेक्स्ट डेकोरेशन दे देते हैं, नन कर देते हैं डेकोरेशन का, कुछ नहीं चाहिए हमको। ओ गॉड ठीक है। अब यहाँ पे आने फॉन्ट साइज का दे देते हैं। एक मिनट और कुछ दिखाने वाले हैं आपको। फॉन्ट साइज में यहाँ पे दे देते हैं 17 पिक्सल ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको थोड़ा सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद थोड़ा देखते हैं कि कैसा दिखाई देता है मेरा ठीक है ना। तो यहाँ पे आने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश कीजिए, देखिए अभी देखिए यहाँ पे जैसे होम पे क्लिक करें, अबाउट पे क्लिक करें, सर्विस पे क्लिक करें, कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी इसका मतलब इफेक्ट नहीं दिख रहा है। इस पे को जैसे माउस को लेकर तो ओवर नहीं कर रहा है ठीक है ना। इसका कलर वगैरह चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका कलर वगैरह हम लोग कैसे चेंज करेंगे, चलिए वो चीज़ को अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक है ना, ताकि आपका और क्लियर हो जाए। चलिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आते हैं डॉट न्यू बार मतलब नेविगेशन बार ए, यहाँ पे देते होवर। क्या करते हैं हम लोग, होवर कि हाँ जैसे ही आपके जैसे यहाँ पे आए तो ए वाला क्या हो जाना चाहिए इफेक्ट इसका। इस पे आते ही मेरा इफेक्ट यहाँ पे दिखे ठीक है ना। होम पे जाए तो होम पे इफेक्ट दिखे, सर्विस पे जाए तो सर्विस इफेक्ट दिखे। मतलब माउस को वहाँ पे माउस के कर्सर को लेके जाए तो मेरा क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए ठीक है ना। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देंगे। तो बैकग्राउंड कलर जैसे हम दे दे रहे हैं यहाँ पे, क्या दे दें, एक मिनट बोलिए। जैसे में हम यहाँ पे दे देते हैं आपका ब्लैक नहीं देंगे, ब्लू दे दे रहे हैं ठीक है, ब्लू वैलेट ठीक है। बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने दे दिया ब्लू वैलेट दे दिया। अब इसके बाद इसका कलर दे दे रहे हैं, कलर में जैसे दे दे रहे हैं डार्क रेड, क्या दे रहे हैं, डार्क रेड ठीक है। अब जैसे इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आ रहा है तो इसका कलर चेंज हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो ये मेरा एक कंप्लीट नेविगेशन बार बन चुका है। आप चाहो तो इसका वहाँ पे चेंज कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे ब्लैक दिए हैं ना, तो पूरा का पूरा पैनल आप चाहो तो रेड कर सकते हो। क्या चीज़ का, रेडी बॉर्डर का ठीक है ना, हेडर पार्ट में। तो जैसे यहाँ पे दे दे क्या देते हैं हम, रेड, ऑरेंज, इसी को दे देते हैं। अब सेव करते हैं तो अब देखोगे इसका, देखो चेंज हो गया, मस्त हो गया ना। चलिए तो हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे कि हम लोग कैसे कोई नेविगेशन बार को बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सपोर्ट मी।